आत्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय संस्थापनार्थाय जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः नेति मामेति सो अर्जुन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल नारायण भगवान की जय। नर नरोत्तम भगवान ताकि की जय की जय। गौ माता की, देवी देवताओं की, अपने माता पिता की, इष्ट देव भगवान, सत्य सनातन माघ में स्नान करने वालों की, सुबह अचन वाली एकादशी की जय। एकादशी रखने वालों की जय। गंगा मैया, गोदावरी मैया, जमुना महारानी की, सर्व तीर्थों की, 68 तीर्थों की, 4 धामों की, सप्तपुरियों की, सत्य सनातन धर्म की, झूलेलाल भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय। अॼु प्यार प्रेमी 22 तारीख़ फरवरी शुरू थी रही है। शुभकामना सभिनि जे लाइ कंदे ये 22 तारीख़ आई है 22 सो 2021 हली रहियो आहे। सोमवार जो ॾींहुं भगवान शंकर जो ॾींहुं आहे। 2077 विक्रम संवत आहे। दशमी तिथि आहे। शुक्ल पक्ष आहे। माघ महीनो जंहिंजी 9 तारीख़ असांजी सिंधी आई आहे। घणे भाङे इहे पहिरीं ॻाल्हि सिंधीअ मूजिबि लेख बि आहे। 9 तारीख़ ईंदी आहे घणे भाङे, पर हीअ 10 तारीख़ थी अचे, सुभाणे थी अचे पई। इन करके ख़्यालु न कजो। वरी ॿी ईंदी आहे 24 घणे भाङे, कंहिं महिल 25 बि ईंदी आहे, न त 24 घणे भाङे। असांजो शुक्ल पक्ष खां चालू थींदो आहे सिंधीअ मूजिबि, ऐं हुन हिंदीअ मूजिबि कृष्ण पक्ष खां आरंभ थींदो आहे महीनो। त असांजो हाणे पोयां ॾींहं सम्झो, ऐं पहिरियां ॾींहं असांजा अञा हफ़्तो हिकिड़ो गुज़रियो आहे, ऐं उन्हनि खे 3 हफ़्ता गुज़री चुका आहिनि, ईअं सम्झणु खपे। ऐं इहा 13 ॾींहंनि जो फ़र्क़ु थो हले पियो। 9 ऐं 13 घणा थींदा? 22 थिया, बराबरि थिया न। ऐं 47 सालनि जो फ़र्क़ु थो हले पियो। 56 साल जोड़ियो, 56 हो थो हले 2077, ऐं असांजो विक्रम संवत 2077 आहे। ऐं होॾों थो हले 2021। 21 में 56 जोड़ियोसि, घणो थींदो? 77, 56 साल। हा हा, पोइ 57 थींदो, ईअं न, पोइ फ़र्क़ु 57 जो, आम 57, हा। 47 बटवारो थिया 10 साल ॿिया सम्झो, 57 साल हूंदो आहे घणे भाङे। हिन जो फ़र्क़ु जेको आहे विक्रम संवत अॻु में आहे, ईसवी सन पोइ थियो आहे, 10 साल पोइ जेको आहे। अच्छा, और सिंधी महीनो मांग हली रहियो आहे। ऐं 8 तारीख़ जंहिंजी उहो कल्ह थी, अॼु 9 तारीख़ आहे। अॼोके एस में चयो तो समय का सदुपयोग करोगे तो समय भी तुमको सुशोभित करेगा। समय का सदुपयोग करेंगे तो समय भी आपको रोशन करेगा। समय खे सजायो कंदो, समय बि तव्हांजो नालो रोशन कंदो। फलाणे समय में फलाणो माण्हू थियो आहे। इहो अॼोके एस में एतिरो ई आहे। माता कस्तूरबा, उनजी पुण्यतिथि लिखियलु आहे। महात्मा गांधीअ जी घरवारीअ जी नालो आहे कस्तूरबा नालो। कस्तूरबा नाले सां मां खे चइबो आहे। ऐं उहो ख़ुदि बि माता करे ॼणु चवंदो हो। जीअं रामकृष्ण परमहंस बि माता खे, माता शारदा खे
घरवारीअ खे यानी मां करे घर जो नालो शारदा हुयसि, उनखे माता जो दर्जो ॾींदो घणे भाङे। हे बि ईअं ॾींदो आहे। महात्मा गांधी बि कस्तूरबा नाले ते हॉस्पिटल बि आहे, वॾी सरकारी हॉस्पिटलूं बॉम्बे भाईकला में आहे घणे भाङे। तो अहिड़ी त उन नाले सां बि केतिरा आहिनि शुभ कार्य थियनि था, समाज कार्य थियनि था पिया। तो हाँ, जेके पेशेंट वञनि पिया करुणा हॉस्पिटल कस्तूरबा ठाही हो, कोरोना जा बीमार जेके हुआ टेस्ट उते पिया कनि शुरूआत। इहा के मशहूरु आहे, वॾी आहे उहा बि, नंढी न आहे। बोल सियावर रामचंद्र। अभिमान चओ दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। सूर्य जो नालो ॾिसो भॻवान खयो आहे, सिंधीअ में सूर्य आहे न, सुरीम ॾिसो भॻवान खे यादि अची वई। सूरी माता की जय। तो अॼु असांजो हली रहियो आहे सतगुणनि इहो पंहिंजो अभिमान, इहो शुरूआत कंदे। अच्छा, दंभ पहिरियों पूरो थियो, दर्प बि पूरो कयईं, अभिमान खे बि खणी पियो। अभिमान इहो दर्प सां मिले जुले थो, कोई ख़ासि फ़र्क़ु कोन्हे को। हाँ, जहाँ अभिमान और दर्प दोनों में से कोई एक आता है, हिकु अचे अभिमान अचे या दर्प आयो त उते जेको आहे उन अभिमान जे अंतर्गत दर्प अची वेंदो। पोइ ॿिनि चवण जी ज़रूरत आहे, पर जिते ॿ था अखर अचनि त उते अभिमान जो अर्थ अलॻि कजो, दर्प जो अलॻि कजो। हा, उहा ॻाल्हि तो ॿुधाए। परंतु जहाँ ये दोनों एक साथ स्वतंत्र रूप से आते हैं, वरी पर जहाँ अभिमान और दर्प, अभिमान और दर्प दोनों में से कोई एक आता है, वहाँ अभिमान के ही अंतर्गत दर्प और दर्प के ही अंतर्गत अभिमान आ जाता है। अंतर्गत माने में, अंतर्गत माने में, अंतर माने में थींदो आहे, गत माने में, अंतर में, अंदर माने अंदर मतिलबु में मतिलबु इहे हो हुन सां प्रोता, हो हुन सां ओतप्रोता। तो दर्प चओ या अभिमान चओ, चए तो कोई फ़र्क़ु कोन पए। जिते ॿ अचनि उहो हिकु अचे त हिकु आयो त सम्झ, पोइ अर्थ बदिलाइणो पवंदो। अलॻि अलॻि ॿ आया, दर्प जीअं हिकु अचे। हा, हा, भई उन अभिमान जे अंतर्गत अची आहे, किथे दर्प थो अचे उन जे अभिमान उन जे अंतर्गत आयो। हा, इहो थो ॿुधाइणु चाहे। परंतु जहाँ ये दोनों एक साथ स्वतंत्र रूप से आते हैं, ॿई अलॻि अलॻि अची विया, दर्प बि अची वियो, अभिमान अखर बि अचे थो, वहाँ दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। पोइ फ़र्क़ु थियणो रखिणो पवंदो। ममता की चीज़ों को लेकर दर्प, ममता वारियूं चीज़ां वठी करे जेको उहो थींदो आहे, उहो दर्प थींदो आहे। हेतिरो संपत्ति आहे, हेतिरो मुंहिंजो, मुंहिंजो जिते अची वञे, जड़ पदार्थनि में बि ममता जोड़ी थिए, उते जेको आहे इहो दर्प थींदो आहे। मुंहिंजो मकान, मुंहिंजो हा जाइदाद, इहो सभु उन में अची वेंदो। ऐं वरी शरीर सां अंदरि रखण वारो संबंध, मां हेॾे कुल वारो आहियां, मां विद्यावान आहियां, हेॾो गुणवान आहियां, इहो अंदरि सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि इंद्रिय सां या सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर सां संबंध रखंदड़ जेके ॻाल्हियूं आहिनि, उते जेको कमु थो अचे, इहो अभिमान अची वियो। ऐं हुन में ममता जिते अचे थी ॿाहिरि वस्तुनि में, उते जेको इहो दर्प थींदो आहे, इहो खोल कयईं। हाणे बि अञा करे थो, संतोष न थियो त अञा ॿुधायां थो भाई, वरी मुंझी न पवनि, अॻिते वरी ॿिए कंहिंखां पुछणो न पवे न, दयालु न संत। हा, ममता की चीज़ों को लेकर दर्प और अहंता की अॻे पुछो पए न, भाॻो कुझु ॾींहं थिया, भई इहो अभिमान छाजो, भई ममता थिए थी, इहा साॻी ॻाल्हि आहे या ॿी आहे,
हा शायदि अॻे चङनि ॾींहंनि थिया। ये अन्न में खोल कहीं हा किथे ही है। हा कयो हूंदई अॻ में बि। ममता की चीजों को लेकर दर्प और हाँ। अहमता की चीजों को लेकर अभिमान कहा जाता है। हाँ अर्थात अर्थात बाहरी चीजों को लेकर अपने में जो बड़प्पन दिखता है बड़पण ॾिसे थो, ॾिसण में अचे थो। मूंखे हेॾो मकान आहे, मुंहिंजा हेतिरा पोइ लॻा आहिनि, हेतिरो जेको आहे मुंहिंजो शान मान ॿाहिरियों जेको वैभव ॿाहिरि खे वठी करके ममता जंहिंजे अंदरि आहे उहो दर्प थी वियो। और बाहरी चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़पन दिखता है वह दर्प है। और विद्या बुद्धि और विद्या बुद्धि आदि भीतरी चीजों को लेकर अपने में जो बड़पन दिखता है वह अभिमान है। वो अभिमान थियो। खोल करे ॿुधाई महापुरुष दयालु आहिनि, भई मुंहिंजी न पवनि, भई असां शरीर छॾियूं वरी वेठा कार्य ॻोल्हींदा वठंदा, त इन करे सभु ॿुधाए छॾिया आहिनि अॻो पोइ जेको आहे, वरी मूंखे मथां तंग कनि उतां घुराइनि वरी जेको आहे। बिल्कुलु पको हुजेव। हा ज़िंदगी भर पढ़ंदा रहो, मसाला पूरो करे सघो। हा अभिमान है। हा अहमता वाली चीजों को लेकर अभिमान है। हा खई हाणे इहो अभिमान है अर्थात अहंता वाली चीजों को लेकर, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है उसका नाम अभिमान है। जैसे मैं जाति पाति में कुलीन हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के वठी करके जो पंहिंजे अंदरि बड़पण जो अनुभव थिए थो उनजो नालो अभिमान आहे। हा अभिमान संस्कृत में अभि अखर थींदो आहे। अभि त समन्ता चङी तरह मान, चङी तरह मान अखरी अर्थ इहो आहे। मन सूक्ष्म चङी तरह जो मान थिए, इहो सूक्ष्म जेको आहे। ऐं हो ॿाहिरियों जेको आहे दर्प ॾेखाव थोरो घणो ॿाहिरिनि वस्तुनि में, हे अंदरुनी तरह जेको पकी तरह सम्यक रूप सां मान जेको चाहे थो, पोइ शरीर सां संबंध रखंदड़ स्थूल सां कारण सां सूक्ष्म शरीर सां उहा ॻाल्हि खोड़ करके जी अर्जुन जे पुट खे छॾे सूरज जो पुटु थी, सूमर जो पुटु थी जी। हा नांगन खाधो थी, पहिरियों नांगन खाधो थी मिली रामन मल सां या रामन मल या रामन पुट सां, रामन पुट सां शायदि नांगन खाधो थी मिली रामन जे पुट सां। पोइ मिली नांगन जो खाधो, नांगन जो खाधो छा आहे मिटी, माना मिटी थी वञे। हा ऐं न रामन थियो राम जा भगत, रामन पुट ईअं न शायदि आहे ईअं। हा रामन जे पुट सां नांगन खाधो थी मिली रामन मल जे पुट सां। हा अर्जुन जो पुटु कहिड़ो अभिमन्यु, माने अभिमान खे छॾे ॾे, इहा पीरोली आहे हिकिड़ी। अर्जुन जे पुट खे छॾे सूमर जो पुटु थी वियो। सूमर सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा जो पुटु बुध आहे शायदि, ईअं आहे न, बुधवान थी विया आहिनि। इहो पीरोली था ॾियनि। अर्जुन जे पुट खे सूमर जो पुटु थी वियो। हा चंद्र बुधवार थी ईअं आहे न शायदि। हा लॻे बुधवार। हा ओ ईअं, हा ईअं लॻे ईअं जी। हा पर ॾिसी ॿुधाईंदोसांव ओधर जी माउ जीअरी आहे, ख़्यालु न कर। हा संतो सूरजमल जे पुट जो, हा संतो लॻे न सी सूरजमल जे पुट जो। सूरजमल जो पुटु केरु आहे? जमराज। त जमराज भउ न थींदो। हा इहो पूरो एतिरो ई आहे घणे भाई अची वियो। नारायणदास लिखियो त ग्वालंदास जेको ग्वालानंद स्वामी टेऊंराम जीवनी गॾु लिखी अथई, उन में इहो लिखियो अथई, खोल कई अथई। ईअं आहे मशहूरु आहे।
ये पिरोलियूं उन हिकु क़िस्म जूं कंहिं ॾिनियूं आहिनि महापुरुषनि। हा, जय तो मतिलबु इहो अहमता वारी वस्तु जेके आहिनि उहो कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन खे वठी करे जेको बड़पण जो अनुभव थिए थो उनजो नालो अभिमान आहे। जहिड़ी तरह मैं जाति पात में, हा, जैसे मैं जाति पाति में कुलीन हूँ, मैं वर्ण आश्रम में ऊंचा हूँ, जय हमारी जाति में हमारी प्रधानता है, जय गांव भर में हमारी बात चलती है, जय अर्थात हम जो कह देंगे उसको सभी मानेंगे। हम जिसको सहारा देंगे उस आदमी से विरुद्ध चलने में सभी लोग भयभीत होंगे, और हम जिसके विरोधी होंगे उसका साथ देने में भी सभी लोग भयभीत होंगे। राज दरबार में भी हमारा आदर है, इसलिए हम जो कह देंगे उसे कोई टालेगा नहीं। हम न्याय अन्याय जो कुछ भी करेंगे उसको कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियों को जानता हूँ। ये सिद्धियुनि जा क़िस्म, अणिमा, महिमा, गरिमा। अणिमा माना सूक्ष्म थी वञणु, जीअं हनुमान सूक्ष्म थी लंका में प्रवेश कयो आहे, इहो अणिमा सिद्धि हुई हुनखे, कई सिद्धियूं हुयूं। महिमा किथे विशाल काय बणिजी वेंदो आहे, उहा मिसाल इन जा आहिनि। गरिमा माने गौरव, इहे थी वञणु या विशाल थी वञणु या सूक्ष्म थी वञणु, इहे सिद्धियुनि जा क़िस्म आहिनि। 8 सिद्धियूं, 9 निंदियूं। हा, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियों को जानता हूँ, इसलिए सारे संसार को उथल पुथल कर सकता हूँ, आदि आदि। हा, बसि थोरे में दयालु संत हिकु काल में बंदि करे छॾियो। मां चयो 2-3 काल में खणंदो संत। हा, मां कहिड़ो आहियां ख़बर थी मुंहिंजी, अंदर जी मतिलबु। हा, बसि थोरे में चइजे अंदरि। हा, बराबरि। हुन में ॿुधायो न भई जेको ॿाहिरि सां जेको ॿाहिरिनि ॻाल्हियुनि में असांजी ममता आहे, हा, धन संपत्ति जायद कुझु हा, बि, उहो आहे दर्प। हा, ऐं जेको अंदरि जो असांजे अंदरि जेको आहे, जी, मां कुझु आहियां, उहो आहे अभिमान। हाँ, ये चीज़ ममता की चीज़ों को लेकर दर्प और अहमता की चीज़ों को लेकर अभिमान कहा जाता है। अर्थात बाहरी चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़पन दिखता है वह दर्प, और विद्या बुद्धि आदि भीतरी चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़पन दिखता है वह अभिमान है। थोड़े में ये ॿुधाई अभिमान, बस रखो भले। और थोरो ई तो लॻिते बि इहो खोल कंदो वरी अञा। भई इदम अस्ति इदम में भविष्यति पुनर्धनम असो मया हत शत्रु हनिशे चापरानपि, इहो सभु पंहिंजो जेको आहे। हा, हा, खोल कंदो वरी वधीक अञा संतोष न थींदुसि भॻवान खे। अञा ॿुधायां बसि बाबा असां ॿुधोसीं, सियाणा आहिनि हिते हिक ॿिए खां वधीक, न चवंदे सियाणा आहिनि पर आहिनि कोन को, तॾहिं वरी संत ॿुधाईंदा आहिनि बाबा। हा, बोल एकादशी मैया की जय। जय। जया नाले एकादशी आहे। हाँ साईं। 5वां लक्षण दम, दैवी संपदा जो लक्षण जो 5 नंबर कहिड़ो आहे? पहिरियों आहे, कंहिंखे यादि कोन्हे को? दंभो, दर्प, न इहो पहिरियों छा जो आहे? पहिरियों कहिड़ो आहे? अभयम आहे न, अभयम। ॿियो नंबर सतो संसिद्धि, टियों ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञानम, दानम, दमश्च। 5 नंबर दम। और दम ते महात्मा लिखे थो 2-3 अखर हिन गीता संदेश पुस्तक जे अंदरि। शुकदेवानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी स्वामी शुकदेवानंद जी महाराज। दैवी संपत्ति, हीअ लक्ष्मी थी ॾिसो निकिरे घट मां, दिले मां, ॾिठव न ॾिठव? बहंदी अचे थी, बिल्कुलु
गड़ 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 कर जीअं गंगा वहंदी अचेव थी तव्हां ताईं पहुचे थी अलाए नथी पहुचे बिल्कुलु पहुचे थो साईं। चङो जय जय सुंदर स्वरूप आहे कंहिं ठाहियो आहे मटको आहे उनजे अंदरि जेको आहे बोल लक्ष्मी मैया हा हा दैवी संपत्ति का पांचवा लक्षण दम है। दम आहे इंद्रियनि जो कंट्रोल करणु दम ऐं शम अखर ईंदो आहे मन जे मथां कंट्रोल करणु उन जी थोरी खोल थो करे। दैवी संपत्ति का पांचवा लक्षण दम है। इंद्रियों को वश में रखने को दम कहते हैं। जय जय इंद्रियां 10 हैं जिनमें आँख, नाक, कान, त्वचा और रसना, ज्ञान इंद्रिय तथा हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और बुद्धा कर्म इंद्रिय कहलाती हैं। पंज ज्ञान इंद्रिय पंज ज्ञान कर्म इंद्रिय ॿुधाई। आँख का विषय रूप, नाक का विषय गंध, कान का विषय शब्द, त्वचा का विषय स्पर्श और रसना अर्थात जीवा का विषय रस होता है। जय जय जो पंचभूतों में रहते हैं। पृथ्वी का गुण गंध, जल का गुण रस, अग्नि का गुण रूप, वायु का गुण स्पर्श और आकाश का गुण शब्द है। जय पंचभूतों के इन ही पांचों गुणों में से एक एक गुण के साथ एक एक कर्म इंद्रिय का संबंध है। जय वाणी का शब्द से, हाथों का स्पर्श से, पैरों का रूप से, उपस्थ का हाथों का स्पर्श से, पैरों का रूप से। पैरों का न रूप नेत्र का रूप से इनमें लिखियल आहे पैरों का रूप से। बोल में लिखी हुआ हो कीअं बि लिखे तूं सही पढ़ न ऐं चक्षु का रूप से संबंध है। हाँ वाणी का शब्द से, हाँ इहो ठीकु आहे हाथों का स्पर्श से, हाथों का स्पर्श हाँ, ठीकु आहे। इन पैरनि जी जगह ते असां अखियूं चऊं। हाँ चक्षु का आँखों का आँखों का रूप से बराबर हाणे पूरो उपस्थ का रस से हाँ और बुधा का गंध से संबंध है। बराबर इस प्रकार पंचभूतों में से प्रत्येक का एक एक गुण और उस गुण से संबंध रखने वाली एक ज्ञान इंद्रिय और एक कर्म इंद्रिय होती है। जय हिकु ज्ञान इंद्रिय हिकु कर्म इंद्रिय हिकु हिकु भूत सां तत्व सां इहे प्रकट थिए थी। ये रूप, रस, गंध आदि ही इंद्रियों के विषय बनकर इंद्रियों द्वारा मन को और मन द्वारा बुद्धि को और मन एवं बुद्धि द्वारा जीवात्मा को वश में कर लेते हैं। ये वरी पर हाँ साईं। ये रूप, रस, गंध आदि ही इंद्रियों के विषय बनकर ये इंद्रियनि जा विषय आहिनि हर एक इंद्रिय जा हर एक विषय आहे। हा ये रूप, रस, गंध आदि ही इंद्रियों के विषय बनकर इंद्रियों द्वारा मन को इंद्रियनि जे द्वारा वरी मन जे मथां हावी था थियनि और मन द्वारा जो आहे बुद्धि वरी को बुद्धीअ खे अची हमलो था कनि पिया इहे विषय जेके आहिनि। हा पहिरियों इंद्रियनि खे इंद्रियनि जे मथां वरी मन आहे उन खे मन सां मन खे बि शामिलु करे वरी बुद्धीअ जे मथां हमलो था कनि। बुद्धीअ जे हमले करण खां पोइ वरी जीवात्मा जे मथां मन में बुद्धि गॾिजी करे हा मन ऐं बुद्धि मिली और आहे। मन एवं बुद्धि द्वारा जीवात्मा को वश में कर लेते हैं। हाँ इनजी मिली भगत थी तमामु संभालजो। इन्हीं के द्वारा संसार का बंधन मतिलबु हाली ॾिसण में हो थियूं वस कनि भाई तव्हां चवंदा न भाई मिली ओतिरो भगत ॾिन। हिक ॿिए सां मिली भगत आहिनि
थोरो हो तो थोरे अॻिते कुझु हो तो थोरे, भई शिक हुनजी थी थिए जीव जी हिन में, ऐं लॻे थो आकर्षण हुन विषय में आहे, पर ताक़त हुनजी मिलियल अथसि। हा 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 हा, पर ताक़त हुनजी पाए करके बालक जे अंदरि ताक़त हूंदी आहे। पीउ माउ खां ताक़त वरितई, खाधई पीतई, पीउ माउ खे मारींदो न। हुनजी सत्ता पाए करे, सत्ता पाए करके विषय उहे हुन मथां हमिलो था कनि न। हुनजी सत्ता पाए हुनजे मथां ई हावी था थियनि। हावी था थियनि। नौकरी वधी वेंदो आहे, पोइ हमिलो कंदो आहे। थोरो ढिलो थियो मालिक मथां अची आक्रमण करे वेंदसि। हा जी, राम राम सब इहो मिले थो। राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। दशरथ हिकु दफ़ो कोई चवे त करोड़ यज्ञनि जो फल मिले। दशरथ मन 10 जेके आहिनि इंद्रियूं, इन्हनि खे वस में रखी करे जेको नाम जपे त उहो हिकु ई दफ़े सां जीत पाए वेंदो, करोड़नि यज्ञनि जो फल मिली वेंदो। हा, मन एवं बुद्धि द्वारा जीवात्मा को वश में कर लेते हैं। ये विषय ही उनखे वस में थियूं कनि। इन्हीं के द्वारा संसार का बंधन और इन्हीं में आसक्ति न होने से मुक्ति का लाभ होता है। इन विषयनि में आसक्ति न थी त मुक्ति थी वेंदी। हा अतः हा हा, बंधन थींदो। इन्हीं के द्वारा संसार का बंधन और इन्हीं में आसक्ति न होने से मुक्ति का लाभ होता है। अतः शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में कहा है कि शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तानि एव मित्राणि जितानि यानि। जय जय। अर्थात हमारे शत्रु कौन है? इससे प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमारी इंद्रियां ही जब हमारे वश में नहीं रहती तो हमारी शत्रु हैं। और मित्र कौन है? इसके उत्तर में बतलाया कि जब ये इंद्रियां हमारे वश में रहती हैं तो हमारी मित्र हैं। जय जय। इंद्रियाणि प्राण्याहुर्इन्द्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि परतस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना यही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। हाँ, अर्थात पहले विषय होते हैं जो इंद्रियों के संपर्क में आते हैं। विषय इंद्रिय के संपर्क में आयूं। हाँ, इंद्रियों से परे मन, हाँ, मन से परे बुद्धि, बुद्धि और बुद्धि से परे सूक्ष्म आत्मा है। जय जय। अतः संसार के विषय इंद्रियों द्वारा ही मन, बुद्धि और जीवात्मा को मलिन करते हैं। ये विषय हुई जो मलिन पियो करे छॾनि। हाँ, इंद्रियों, हाँ, मन इंद्रियों जो सहारो वठे। इंद्रियनि जो सहारो वठे। अतः संसार के विषय इंद्रियों द्वारा ही मन, बुद्धि और जीवात्मा को मलिन करते हैं। इसलिए इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इंद्रियों के तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तृषभ। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। जय जय। अर्थात संसार के विषय इंद्रियों को वश में, अर्थात संसार के विषय इंद्रियों को वश में किया करते हैं। जय। इंद्रियां अपने देवताओं को जो इंद्रियों का संचालन करते हैं वश में किया करती हैं। उनके देवताओं के हर एक इंद्रिय देवता उन्हीं के वश में थी कन। वे देवता जीवात्मा को वश में किया करते हैं। जय जय। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्त शक्ति जिसके द्वारा ये सब क्रियाशील होते हैं, चेतन शक्ति जी हाँ अचे भागवत जी गाल। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्त शक्ति जिसके द्वारा ये सब क्रियाशील होते हैं, विषयों से इंद्रियों में, इंद्रियों से इंद्रियों को चलाने वाली शक्तियों में, उनसे
अधिक जीवात्मा में और जीवात्मा से भी अधिक परमात्मा में होती है, वो चेतन शक्ति चो, परमात्मा चो, जो हाँ। चित्त शक्ति का स्रोत है। इसलिए उस परमात्मा अथवा अंतरात्मा में मन और बुद्धि को लगाकर जीवात्मा को शांत रखो और जीवात्मा को शांत रखते हुए इंद्रियों के देवताओं को वश में करो और इंद्रियों के देवताओं द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों में आसक्त होने से रोको। इस प्रकार इंद्रियां मनुष्य के वश में हो सकती हैं। इंद्रियों के वश में न रहने का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, शब्दादि विहि भृंगमीना हता पंचभिरेव पंच, एक प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते। हाँ, हिकु हिकु विषय जे पोइतां हिकु हिकु जीव पंहिंजी जान ॾेई छॾींदो आहे। शब्द जे पोइतां मृग जेको आहे हरण, कुरंग, हा, मातंग, कुरंग माने हरण, मातंग माने हाथी, सपर्श जे द्वारा हाथी काम जे वस्ती करके, कुरंग, मातंग, पतंग, पतंग, पतंग रूप खे ॾिसी करे पतंग पंहिंजी जान ॾेई छॾींदो आहे। नरः माण्हू पंची विराचितम, पंचनि जे पंज हिकु हिकु न पर पंज पंज हिनखे इंद्रियूं आहिनि प्रबल, विषयूं हुन जूं ज़बरदस्त आहिनि। न पंची विराचितम किम, पंच बि पंची बि आहे, पंच बि, पंच बि आहे, पंच विराचितम किम, हा, हुनजो हाल छा थींदो जंहिं हिकु हिकु विषय जे पोइतां हिकु हिकु जीव पंहिंजी जान ॾेई थो छॾे, जंहिं वटि पंज पंज इंद्रियूं आहिनि, उनजो हाल छा थींदो। हा, अर्थात बौरों की गंध में, मीन की रस में, पतंग की रूप अर्थात तेज में, हाथी की स्पर्श में और हिरण की शब्द में आसक्ति रहने से, केवल एक ही इंद्रिय के वश में होने से जब वे अपने प्राण गंवा देते हैं तो उस मनुष्य की क्या दशा होगी जिसकी पांचों इंद्रियां उसे वशीभूत किए हुए हैं, जो पांचों का सेवन करता है। सृष्टि की रचना में जिस प्रकार पानी स्वभावतः नीचे की ओर बहता है, अग्नि ऊपर की ओर जाती है और वायु इधर उधर बहती है, उसी प्रकार इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति बाहर विषयों की ओर रहती है। और जिस प्रकार एक नाव को बहती नदी में डाल दो तो नीचे को ही बहती चली जाएगी और उस पर किसी प्रकार कंट्रोल न होने से कहीं न कहीं टकरा कर टूट जाएगी अथवा डूब जाएगी, परंतु ऊपर को ले जाने के लिए मलाह और पतवार लगाने की आवश्यकता रहती है और जल को भी स्वभावतः नीचे की ओर बहता है, मशीनों के द्वारा ऊपर ले जाते हैं। उसी प्रकार इंद्रियों को भी यद्यपि वे स्वभावतः बहिर्मुखी हैं, साधन प्रयत्न और उपायों द्वारा अंतर्मुखी करके विषयों से हटाया जा सकता है और इस प्रकार जो इंद्रियां हमको संसार के बंधन में डालती हैं उनको वश में करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें संदेह नहीं। जैसा गीता में कहा है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः, इंद्रियां बड़ी हठीली होती हैं और प्रसव माने हठीली, दृढ़ हठीली, हाँ, मथनशील। इंद्रियां बड़ी हठीली होती हैं और बलात् मन को विषयों की ओर ले जाती हैं और परंतु गीता में यह भी कहा है कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्या रभते अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण करके राग द्वेष रहित होकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, वह मनुष्यों में एक विशिष्ट पुरुष माना जाता है। जिसकी इंद्रियां वश में रहती हैं उसकी बुद्धि भी स्थिर और सावधान रहती हैं, क्योंकि गीता का वचन है कि वशे ही यस्य इंद्रियाणि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बे अध्याय में शायद हाँ हाँ तानि सर्वाणि तानि सर्वाणि पहिरों तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर पो तस्य वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और ऐसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष के लिए कहा है कि स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है, ब्रह्म में स्थित है। पंजे अध्याय। अर्थात ऐसा स्थिर बुद्धि पुरुष मोह और अज्ञान से विमुक्त ब्रह्मज्ञानी माना जाता है और उसकी स्थिति भी ब्रह्म में ही हो जाती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। जय। इंद्रियों को बाहर जाने से रोककर भगवान में लगाने से भगवान की प्राप्ति होना गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बड़े प्रभावपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है। ये वाक्य वाल्मीकि ऋषि द्वारा भगवान ने इस प्रकार कहे गए हैं। भगवान से वाल्मीकि ऋषि खां पुछो त भगवान राम मां काथे निवास कयां तो वाल्मीकि ऋषि चए तो प्रभु तव्हां त सभु हंधि आहियो। चई छॾ उहा ॻाल्हि न ज़ाहिर कर, पर मूंखे रहणो आहे उहा ॿुधाए जॻह। पोइ भॻवान खे ॿुधाए थो वाल्मीकि हिननि जॻहनि ते तूं रही सघें थो। हा मैं पूछे तो सक चाहूँ जिते तूं न हुजे ॿुधाए उहा जॻह मां तोखे ॿुधायां तूं हिते वञी रहो। हा ये वाक्य वाल्मीकि ऋषि द्वारा भगवान से इस प्रकार कहे गए हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना। हाँ हिते जा बस हिते रख जवाब तो ॾे भगवान खे वाल्मीकि हिननि जॻहनि ते तूं रही सघें थो। पोइ हुते वर्णन आहे रामायण जो। अधु खनि अञा पढ़ियो हूंदे, अधु खनि वरी पोइ पढ़ंदासीं। कन जंहिंजा कन जेके आहिनि कथा ॿुधनि तृप्त नथा थियनि। अञा जेकर ॿुधां जीअं मिसाल ॾेई सम्झाए थो। समुंड कॾहिं तृप्त न थींदो आहे। जेतिरियूं बि नंदियूं ईंदियूं आहिनि अंदरि समाइजी वेंदियूं आहिनि। त भगत खे इहो हूंदो आहे की अञा ॿुधां त इहा निशानी आहे। उते भॻवान तूं रहो जंहिंजा कन जेके थकिजनि कोन था कथा ॿुधण खां। अञा नएं सिर नवां कथाऊं ॿुधंदो रहां। पहिरीं जॻह इहा ॿुधाई अथईंसि, अॻिते ॿिया बि 3-4 आहिनि विस्तार। 14 घर ॿुधाए अथईंसि भॻवान। पछाड़ी त जिते कंहिंखे कुझु न खपे ऐं तोसां सहज ई स्नेह अथसि। हे निरंतर तूं उन जे हृदय में निवास कर वञी करके। हे राजन तूं उन जे घर में वञी कर प्रवेश करे रहो हमेशह। हा इहो 11 घरनि जो ॿुधायो अथईं। 14 घर ॿुधाया अथईं। हा कथा भले पढ़ो जी। हा संत महात्मा असांजे लाइ खज़ानो भरपूर करे। भई असांखे यादि न कजो, असांजे शास्त्रनि खे पढ़िजो। क़ाइदा क़ानून तव्हांखे सभु ठाहे लिखिया आहिनि। काई किथे मुंझ न थींदव घणे भाङे। हा जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। जय माघ महीनो तो हले शुक्ल पक्ष जी आहे एकादशी। श्री कृष्ण भगवान बोले हे राजन माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया है। जया बोल जया एकादशी मैया की। एकादशी रखण वारनि की। एकादशी कथा ॿुधण वारनि की जय। सत्संग में पहुँचने वालों की, जगने वालों की, सोने वालों की जय। पहुँचने वालों की, नहीं पहुँचने वालों की, घर बैठे सुनने देखने वालों की जय। हाँ हा सुभाणे चओ मथां अॼु सुभाणे चओ कल्ह थी वई, अॼु चवंदव सुभाणे हुई। ईअं ठगी न कजो। महात्मा माग में ॿुधायो थो वञे हिकु ॾींहुं पोइ। हा
हा फल महात्मा ॿुधंदव त पोइ सुभाणे रखंदव। श्री कृष्ण भगवान बोले अमेरिका परीहं पहुचंदव। हा हिते सुभाणे वरी अमेरिका परीहं पहुचंदी, टाइम लॻंदो न, 14 कलाक लॻंदा आहिनि घणे भाई, 11 कलाक अलाए 14, 13-14 कलाकनि जो फ़र्क़ु आहे। हाणे हुते शाम जो 2 बजा हूंदा लॻभॻि। हा 6-6:30 शाम जा। श्री कृष्ण भगवान बोले हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया है। जय जय। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। जय जय। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जय जय। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। जय जय। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। जय जय। वहाँ अमृत का पान कर नंद वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। जय जय। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहा था। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन लिखेला मलिन हेलो हाँ या चित्रसेन स्त्री हुई। हाँ चित्रसेन जी स्त्री मलिन हाँ होॾां हुयो गंधर्व जेको आहे पुष्पदंत ऐं तंहिंखां सवाइ हुनजी धीअ। कंहिंजी धीअ? पुष्पदंत जेको गंधर्व हुयो उन जी धीअ ऐं चित्रसेन इन चित्रसेन जी स्त्री जेका मलिन। अच्छा हाँ ये सब थे। जय उस गंधर्व जो राजा थियो आहे पुष्पदंत जेको आहे, हीअ जेका ठहियलु आहे न, जेका आम तरह सन्यासी महापुरुष पढ़ंदा आहिनि, छा पढ़ंदा आहिनि, मेमने स्तोत्र, इहो पुष्पदंत गंधर्वनि जो राजा हुयो, इहो उन ठाहियो आहे। इहे स्वर्ग जा देवता आहिनि, हेठि घटि लहंदा आहिनि, कंहिं पाप कारण हेठि लही पवंदा आहिनि, फासी पवंदा आहिनि, मथे वरी पोइ चढ़ी न सघंदा आहिनि कंहिं अपराध कारण, शराब कारण, पोइ महिनत करणी पवंदी आहे। पोइ इहो फासी पियो आहे धरतीअ ते अची करके, पोइ स्तुति कई अथई भॻवानु शंकर खे, इहा जेका असां मेमने स्तोत्र चवंदा आहियूं, शिव मेमने स्तोत्र जेका पढ़ंदा आहिनि आम तरह सन्यासी महापुरुष, मेमने स्तोत्र, शिव मेमने स्तोत्र 24 अलाए घणा श्लोक आहिनि। ख़ैर त मतिलबु ईअं स्तुति कई आहे, पोइ भॻवानु शंकर राज़ी थियुसि, पोइ उन शराब खां मुक्त थियो आहे। वॾी कथा इन जी आहे। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान पुष्पदंत जी शादी हुई न? पुष्पदंत जी धीअ हुई। पुष्प अच्छा ईअं थो थिए। हाँ पुष्पदंत तथा उसकी लड़की। अच्छा चित्रसेन जी स्त्री मलिन। अच्छा ये सब थे। अच्छा उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। अच्छा उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राज ऋषि, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रहे थे,
परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। एक मालिन्य के वो माल्यवान के बी पुष्पवती। अच्छा पुष्पवती माल्यवान बिन्नी के शराप में ले इंद्र पारा। हाँ, इंद्र का शराप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जय जय। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उस जगह मान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। जय। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचारों को करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। जय जय। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। जय जय। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटककर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, तो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप यज्ञ दान किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोले एकादशी में जय कृष्णचंद्र भगवान की। यह एकादशी जी महात्मा में कथा के ॿुधायो प्यार प्रेम सां तव्हां सभिनी श्रवण कयो, आनंद वरितो। बोले एकादशी मैया की जय। रघुपत अॼु हर हाँ माघ महीनो बसि अॼु वरी ठहियो, टाइम थी वियो। हा अॼु छा छा हे पढ़ियो? साधक संजीवनी हाँ एकादशी पढ़ियोसीं। टियों गीता संदेश में जेको तव्हां लेख पढ़ायो, लेख पढ़ियो टे पढ़ायो। कंहिंजो लेखो? स्वामी शुकदेवानंद जी महाराज। शुकदेवानंद जी महाराज शुकदेवानंद जी महाराज उन जो लेखो गीता संदेश में टे थी विया न। चङो मां वरी सुभाणे हो जा फ्री।
माता बेटा कढण वारी पहुची कर, जल्दी हिनखे बि खोल न, मुक्त कर। हिन जे लाइ पिलार आहे ठाहियो आहे, मंच ठाहियो आहे, रांदीकनि जे लाइ विशेष मंच ठाहियो आहे। वीचारे खे माइक बि था ॾियनि। सभिनी खे दर्शन थो ॾिजाणे बसि। सतनाम सतनाम। एॾी देर सां छो थो चए? जंहिं महिल अखि हाणे जंहिं महिल बंदि करे तंहिं महिल चओ था। हरिओम सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। प्रेम सां ॻाल्हाए। ॿुधई थो, सभई माण्हू ॿुधनि ई था। संभाले हाणे घणा आइटम एतिरी देर खां पोइ वीचारवान आहे। पहिरीं साईं रॉबर्ट हिकु नचे पियो। हा हिकु ऐं हिकिड़ो बिल्ली माता बिल्लो बिल्लो हिकु लक्ष्मी माता, टे, चौथों हे, 4 थियव न।